अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इकबाल खालिद एडवोकेट। आज हम FBR की नई वेबसाइट RS2 पे बात करेंगे कि RS1 के बाद FBR ने जो नया ई पोर्टल RS2 के नाम से इंट्रोड्यूस कराया है उसमें क्या नई चीज़ें आई हैं और पुरानी हमारी जो इंफॉर्मेशन थी वो कहाँ पे कैसे दस्तयाब है और कैसे हम पेपर कर सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं। FBR की 3 वेबसाइट्स काम कर रही हैं, rs.fbr.gov.pk, e.fbr.gov.pk और fbr.gov.pk। इन तमाम तीनों वेबसाइट्स को यहाँ पे यकजा कर दिया गया है। तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन यहाँ पे तीनों की मौजूद है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कैपिटल एसेट्स सेक्शन 7E डीम्ड इनकम के नाम से टैक्स ईयर 2022 में, फिनांस एक्ट 2022 में ये शो इंट्रोड्यूस कराया गया कि आपके पास जितने भी एसेट्स हैं अगर उनकी वैल्यू 25 मिलियन से ज़्यादा है, 2 करोड़ 50 लाख से ज़्यादा है, तो आप जो है एक डिक्लेरेशन ये फाइल करेंगे और उसके तहत आप अपनी जो है अगर टैक्स बनता है आप पे तो आप यहाँ पे सबमिट कराएंगे, डिपॉजिट कराएंगे। उसके बाद आगे वेरिफिकेशन का टैब है कि e.fbr.gov जो आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको चाहिए होती थी कि आपके नाम पे जो है आपका फाइलर है या नॉन फाइलर, उसका स्टेटस आप यहाँ से फाइल कर मालूम कर सकते हैं। इसी तरह से आपकी प्रोफाइल इंक्वायरी के आपकी जो FBR के पास जो इंफॉर्मेशन है आपकी रजिस्ट्रेशन की वो क्या क्या है, सेम एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट, सेल टैक्स वगैरह, फाइलर नॉन फाइलर, ये तमाम चीज़ें यहाँ पे आप चेक करते थे e.fbr.gov पे जाके। सेम सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। उसके बाद हमारे पास अगली जो टैब है ई पेमेंट्स की है। ये भी e.fbr.gov पे जितनी भी पेमेंट हम उधर से जाके करते थे सेम हम अब यहाँ पे जाके कर सकते हैं अपनी इनकम टैक्स की, सेल टैक्स की और इस तरह की तमाम पेमेंट्स जो है हमारी यहाँ पे वो खुलती हैं सेम एज e.fbr.gov पे जिस तरह से हम पेमेंट करते थे अब यहाँ पे हम इसके थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। यही सच टैक्स पेयर का है जो ऑलरेडी वहाँ पे अभी मैं बता चुका हूँ कि आप अपना फाइलर नॉन फाइलर या एक्टिव स्टेटस मालूम कर सकते हैं। इस तरह से आपने अपना चलान फाइल करना है या कोई पेमेंट करनी है सेल टैक्स या इनकम टैक्स यहाँ पे आप कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास है टैक्स आसान के नाम से एक बड़ी ही मुफीद और यूज़फुल इंफॉर्मेशन है जो कि पहले मोबाइल्स पे भी अवेलेबल है ये, और इसमें जाके आप अपनी जितनी भी किस्म की आपकी टैक्स आसान में जो आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं, आप अपनी रजिस्ट्रेशन की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और आपके पास जो है कि आप अपनी पेमेंट्स की है उनकी वेरिफिकेशन मालूम कर सकते हैं, PSID आपकी क्या है, CPR मालूम कर सकते हैं। तो ये टैक्स आसान की जो एक बहुत अच्छी एप्लीकेशन है जो कि आपके मोबाइल पे भी मौजूद हो सकती हैं और हैं। उसके बाद आगे आ जाता है कि FBR मालूमात का बहुत ही उम्दा फोल्डर है। इसमें आपकी टैक्स की, आपके इंफॉर्मेशन की, डिक्लेरेशन की तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद है। आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न, सेल टैक्स रिटर्न में जो प्रॉपर्टीज़, जो गाड़ियाँ, जो विदहोल्डिंग स्टेटमेंट्स, जो आपने रिटर्न वगैरह सबमिट की है उनकी तमाम की जो डिटेल है वो यहाँ पे मौजूद है। आप लॉगिन होकर अपनी तमाम इंफॉर्मेशन यहाँ पे ले सकती हैं। ये सेम एज RS1 के में भी मौजूद थी और सेम RS2 में भी ये मौजूद है। उसके बाद हेल्प का है कि आपको FBR से किसी किस्म की हेल्प चाहिए, उसका मोबाइल, उसका हेल्प नंबर चाहिए, कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए या आपने ईमेल करनी है तो यहाँ पे वो मौजूद है। यहाँ पे हेल्प में आप आते हैं तो यहाँ पे आपके पास एक्सेल फाइल्स मौजूद हैं परचेज डाटा की, से अनेक्सर A की, अनेक्सर C की, यहाँ पे डाउनलोड करके, फॉर्मेट डाउनलोड करके आप यहाँ से उसको अपलोड कर सकते हैं अपनी सेल टैक्स रिटर्न में। तो आप जितने जिसका डाटा यहाँ पे मौजूद है। इस तरह से विद होल्डिंग स्टेटमेंट, वेल्थ स्टेटमेंट का डाटा जो है और ख़ास तौर पे विद होल्डिंग स्टेटमेंट का फॉर्मेट जो है जो आपने क्वार्टरली और एनुअली सबमिट करनी होती है वो यहाँ से आप ले सकते हैं। इनकी वीडियोस के वो PDF फाइल्स यहाँ पे मौजूद है कि इनकम टैक्स रिटर्न, सेल टैक्स रिटर्न या वेल्थ स्टेटमेंट आपने कैसे सबमिट करनी है,
उसकी PDF और वीडियोस भी यहाँ पे मौजूद हैं, तो आप यहाँ से उसकी हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद अगली जो आपके पास आ जाती है RS2, जो RS1 में वो कॉन्टैक्ट अस है। ये ऑलरेडी मैं इसमें बता चुका हूँ कि आपके FBR की कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप उनको कॉल कर सकते हैं ईमेल के थ्रू। उनकी आप वेबसाइट पे जाके उनसे आप ईमेल करके तो कोई भी अपनी इंक्वायरी का जवाब ले सकते हैं। आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करानी है इनकम टैक्स विद होल्डिंग, इनकम टैक्स विद यूज़र ID पासवर्ड लेना है तो रजिस्ट्रेशन में जाके आप न्यू रजिस्ट्रेशन के तौर पे जा सकते हैं। एनरोलमेंट अपनी मुकम्मल कर सकते हैं। अगर आपकी मुकम्मल नहीं है और पासवर्ड आपको भूल गया है तो फॉरगॉट पासवर्ड यहाँ से जाके आप ले सकते हैं, सेम एज जैसे कि RS1 पे ये एप्लीकेशन मौजूद थी। अब हम लॉगिन होते हैं। लॉगिन होने के बाद हमारे सामने ये हमारा ये खुल जाता होता है रजिस्ट्रेशन की तमाम इन्फॉर्मेशन कि आपका 181 फॉर्म कैसे आपने फाइल करना है, कैसे उसको फिल करना है। तो यहाँ पे उस तमाम इस तरह की रजिस्ट्रेशन की, इनकम टैक्स की, सेल टैक्स की यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद आपके पास डिक्लेरेशन है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न आपने और सेल टैक्स रिटर्न आप यहाँ से जाके सबमिट कर सकते हैं। आप एक्सटेंशन फाइल कर सकते हैं, रिवाइज एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं कि आपने इनकम टैक्स रिटर्न अपनी सबमिट करनी है, रिवाइज करनी है, तो उसकी इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे मौजूद है। उसके लिए उसके बाद एसेट डिक्लेरेशन अभी एप्लीकेबल नहीं है यहाँ पे। रेक्टिफिकेशन क्या है कि आपके अगेंस्ट कोई ऑर्डर आ गया, आपको लगता है कि वो ऑर्डर गलत है, तो उसके अगेंस्ट आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन यानी उस ऑर्डर की तस्हीह की जो इंफॉर्मेशन है, एप्लीकेशन है, वो आपने कमीशन को सबमिट करनी है तो यहाँ से कर सकते हैं। इस तरह अपील्स क्या है कि आपके अगेंस्ट कोई ऑर्डर आ गया जिसमें पेनल्टी ज़्यादा लग गई या आपकी डिक्लेरेशन आपके मुताबिक नहीं है, तो आप कमीशन अपील्स के अगेंस्ट के लिए जो है ना, पहले कमीशन के अगेंस्ट जो है वो अपील सबमिट कर सकते हैं। रिफ़ंड है, आपकी इनकम टैक्स रिटर्न में रिफ़ंड आ गया है तो आप उसका क्लेम करना चाहते हैं तो उसकी एप्लीकेशन यहाँ पर मौजूद है, तो रिफ़ंड एप्लीकेशन यहाँ से आप फाइल कर सकते हैं। विद होल्डिंग एडवांस टैक्स जो है कि आपने विद होल्डिंग स्टेटमेंट कैसे सबमिट करनी है, तो उसकी यहाँ पे तमाम एप्लीकेशन यहाँ पे मौजूद है। बाई एनुअल अवेलेबल नहीं है, ये भी एप्लीकेबल आपकी नहीं है। 149 की एनुअल स्टेटमेंट हमने हर साल 30 जुलाई तक सबमिट करना होती है, तो ये यहाँ पे मौजूद है। इस तरह से 165 की अदर देन सैलरी जो है, जो विदोली स्टेटमेंट हर साल हम 31 जुलाई तक सबमिट करना होती है, उसका फॉर्मेट यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे वो मौजूद है। और इसके अलावा सेल टैक्स विदोली की एजेंट यानी वो लोग जिनकी सप्लाई सेल टैक्सेबल नहीं है और वो किसी वजह से सेल टैक्स विदोली की एजेंट है, तो वो सेल टैक्स डिडक्ट करके, विदहोल्ड करके, यहाँ पे डिपॉजिट करके अपनी ये सेल टैक्स रिटर्न सबमिट कर सकते हैं। इस तरह से CPR करेक्शन, आपका जो टैक्स गलत जमा हो गया है उसको आपने कैसे सही कराना है, तो उसकी एप्लीकेशन यहाँ पे जाके आप सबमिट कर सकते हैं। सेल टैक्स की है कि सेल टैक्स की जो रिमूवल और बार की जो है एप्लीकेशन है इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट के लिए, वो आप यहाँ से फाइल कर सकते हैं। IRS में यहाँ POS के लिए यहाँ पे जाके आप उसकी एप्लीकेशन फाइल यूज़ कर सकते हैं। इनवाइस मैनेजमेंट जो कि सबसे सेल टैक्स रिटर्न का सबसे अहम हिस्सा है कि आप सेल टैक्स रिटर्न अपनी कैसे सबमिट करेंगे और उसको जो है आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो वो यहाँ पे मौजूद है कि आप सेल टैक्स रिटर्न जो है सबमिट करने के लिए सबसे अहम हिस्सा उसका इनवाइस मैनेजमेंट होती है। तो इनवाइस मैनेजमेंट में जाके अपनी सेल टैक्स रिटर्न जो है वो यहाँ पे आप खोल सकते हैं, अपनी सेल्स का तमाम डाटा यहाँ पे आप सबमिट करा सकते हैं। उसके अलावा आपके पास जो है MIS का फोल्डर है कि सबसे अहम फोल्डर कि आपने अगर आपकी जहाँ पे भी कोई टैक्स जमा हुआ है और कितना टैक्स जमा हुआ है उसके अगेंस्ट आपने इंफॉर्मेशन मालूम करनी है, तो आप इसमें जाके यहाँ पे पेमेंट्स डिटेल में जाएंगे और उसके यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे डाटा डेट देंगे, किस डेट से किस डेट तक आप अपना टैक्स मालूम करना है। और यहाँ पे आप टाइप ऑफ टैक्स है कि विदहोल्डिंग का ये है कि आपने आपके अगेंस्ट आपके एनकेन पे कौन कौन सा कहाँ पे किस पार्टी ने टैक्स जमा कराया है उसकी इन्फॉर्मेशन है। विदहोल्डिंग एजेंट अगर आप हैं तो आपने किसका टैक्स कितना जमा कराया है, तो यहाँ पे उसकी डिटेल यहाँ पे मौजूद है, आप उसको फाइल कर ले सकते हैं। सर्च करके एक्सेल फाइल यहाँ से डाउनलोड करके आप उसकी भी इंफॉर्मेशन अपने पास यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद हम आगे आ जाते हैं। इससे ये वही चीज़ें हैं जो आप ऊपर डिस्कस करके आए हैं। डिक्लेरेशन में फाइल जो इनकम टैक्स रिटर्न, आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो है इसको खोल के यहाँ पे भी सबमिट कर सकते हैं। मैनेज प्रोफाइल ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन में मौजूद है, जहाँ पे आप उसको भी यहाँ से भी जा सकते हैं। FBR मालूमात का फोल्डर जो है ऑलरेडी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं।
तो ये भी उसी की यहीं पे भी आप जा सकते हैं। फाइल विद होल्डिंग स्टेटमेंट हम ऑलरेडी ऊपर इसमें डिस्कस कर चुके हैं, तो ये यहाँ पे मौजूद है। आप फाइल सेल्स टैक्स रिटर्न, अपनी सेल्स टैक्स रिटर्न आपने सबमिट करनी है, तो इसके थ्रू जाएंगे, आप उसको सेलेक्ट करेंगे, टैक्स ईयर या मंथ सेलेक्ट करके आप सेल्स टैक्स रिटर्न सबमिट करेंगे। सेल्स टैक्स इनवॉइस मैनेजमेंट हम ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। हेल्प के लिए भी हम पहले बार डिस्कस कर चुके हैं, तो FBR की हेल्प के लिए आप यहाँ से जा सकते हैं। क्रिएट ई पेमेंट, ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि आपने FBR के अगेंस्ट आपकी पेमेंट जमा हुई है, आपने CPR जो है डिपॉजिट कराना है, निकालना है, तो इसमें जाके आप जो है वो तमाम की तमाम इसमें पेमेंट करा सकते हैं। उसके बाद अगर आपके अगेंस्ट डिक्लेरेशन में आप आते हैं, तो इनबॉक्स का जो है जो होता है आपके पास के आपके अगेंस्ट कोई नोटिस वगैरह आए हुए हैं, तो यहाँ पे मौजूद होंगे। ड्राफ्ट में जाके आपने कोई अगर एप्लीकेशन रन की हुई है तो वो यहाँ पे पड़ी होगी, और आउटबॉक्स में आपने कोई FBR को रिप्लाई दिया हुआ है तो यहाँ पे मौजूद होगा। कंप्लीटली टास्क में जाके आपकी इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह, रजिस्ट्रेशन, सेल टैक्स, इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पे मौजूद हैं और पिछले सालों की आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप आएंगे कि आपकी प्रोफाइल में क्या इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे आप मौजूद कर ले सकते हैं। चेंज पासवर्ड, अपना पासवर्ड चेंज करना है तो आप वो चेंज कर सकते हैं। चेंज पिन को आप चेंज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट निकालना चाहते हैं जो आप किसी को देना है, तो आप उसको यहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं और सेम आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो दोस्तों ये था IRS2 कि IRS2 पे क्या क्या इंफॉर्मेशन यहाँ पे है और क्या क्या आपको एप्लीकेशन यहाँ पे रिक्वायर्ड है और क्या क्या चीज़ें आपने कैसे सबमिट करनी है, तो ये आपके लिए मुफीद है और इसके थ्रू आप अपना काम सारा रन कर सकते हैं। थैंक यू।